तो ये है प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 NCERT क्लास 10th मैथ्स। और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करेंगे। प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो इसके लिए हम जो प्रोसेस लगाएंगे वो है कंट्रडिक्शन मेथड। कंट्रडिक्शन का मतलब होता है कि जो हमें प्रूव करना है उसका रिवर्स, उसका उल्टा, ठीक है, उसका कंट्रडिक्टरी स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलो। तो रैशनल का उल्टा होता है इर्रेशनल। तो हमने अज्यूम किया लेट √5 is a rational number। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो √5 अगर रैशनल है तो वो पक्का P/Q या A/B के फॉर्म का होगा, ठीक है। अगर उसको हम क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर हमेशा A/B की फॉर्म में होता है कुछ कंडीशंस के साथ। और वो कंडीशंस क्या क्या हैं? सबसे पहली कंडीशन है कि वो B जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, B कैन नॉट बी ज़ीरो। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन है A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखना, को प्राइम। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कि ए और बी इनको 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता, सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है, कोई और डिवाइड नहीं करता। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसी को बोलने का दूसरा तरीका है कि इनका HCF 1 होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने जब किया तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया A इज इक्वल टू √5B। ये इससे मल्टीप्लाई हो, ये इससे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइंग। उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ और यहाँ। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये तो बन गया जी A²। अब जो √5 है इनको आप ऐसे अलग अलग करके लिख दें, ठीक है। √5 का स्क्वायर और B का स्क्वायर। तो यहाँ ये स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 5। या फिर आप ऐसे समझेंगे √5 का स्क्वायर 5 ही होता है और ये बना B²। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है कि A² इज इक्वल टू 5B², इसको ले लेते हैं 1। और इसका टेक्निकली मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि 5 जो है डिवाइड्स A², ठीक है। अब देखें जैसे 24 है, उसको हम 3/8 लिखते हैं। अगर 24 को क्या लिखते हैं? 3/8। तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स 24 एंड 8 ऑल्सो डिवाइड्स 24। तो यहाँ हमारे पास आया कि A² इज इक्वल टू 5 टाइम्स B²। यही आया ना इक्वेशन 1 में। तो इसका मीनिंग हो गया 5 डिवाइड्स A² एंड B² ऑल्सो डिवाइड्स A²। तो हमें 5 से कंसर्न है, तो इसलिए हमने 5 को लिखा कि 5 डिवाइड्स B²। फिर वो रिज़ल्ट याद करें कि अगर कोई नंबर A² को डिवाइड करेगा, कोई प्राइम नंबर A² को डिवाइड करेगा, तो फिर वो A को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 डिवाइड्स A। तो 5 डिवाइड्स A का मतलब यही है कि 5 के साथ कोई और नंबर भी रहा होगा यहाँ, और वो A के फैक्टर हैं। 5 को किसी से मल्टीप्लाई करके A आता है। 5 डिवाइड्स A का मीनिंग ये है कि 5 जब हम A को बीच में रख के 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कुछ तो आंसर आता है और रिमाइंडर बचता है 0, ये मीनिंग है। तो वो जो आंसर आता है उसको हमने थोड़ी देर के लिए क्या अज्यूम कर लिया? M। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो A है ये 5 को M से मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा A है वो हमारे पास आता है 5M। अब आप कहोगे सर ये M क्या है? M कोई इंटीजर है, M इज़ एन इंटीजर, ठीक है। तो इसके बाद
अब ये जो a का वैल्यू है इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। 2 को 1 में पुट कर दो, ये a का वैल्यू 5m यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये लिख देते हैं यूजिंग 2 इन 1। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर, और a की जगह पे हमने a का वैल्यू दैट इज़ 5m वो सब्सटीट्यूट करा देना है। तो ये बन गया 25m स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। इस 5 को इधर शिफ्ट कर लो, 25m स्क्वेयर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वेयर। ये 5 से कैंसिल होके बचा 5m स्क्वेयर इज इक्वल टू b स्क्वेयर। अब देखो जैसे इसको अगर आप कंपेयर करोगे, जहाँ हमने इक्वेशन 1 लिया है, ए स्क्वेयर आया था 5 टाइम्स ऑफ समथिंग, 5 टाइम्स ऑफ समथिंग, तो हमने कहा था 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। तो यहाँ भी तो आ रखा है बी स्क्वेयर इज़ 5 टाइम्स ऑफ एम स्क्वेयर, तो हम कहेंगे 5 डिवाइड्स बी स्क्वेयर, सेम लॉजिक से। तो हमने लिखा कि इसका मीनिंग हो गया 5 डिवाइड्स बी स्क्वेयर। और वही थ्योरम जो कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर मान लीजिए बी स्क्वेयर को डिवाइड करता है, तो वही प्राइम नंबर फिर बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से मेरे को मिला 5 डिवाइड्स बी। अब आप ज़रा इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को इकट्ठा पढ़ें। तो यहाँ हम कहते हैं कि 5 डिवाइड्स ए, और यहाँ हम बोलते हैं कि 5 डिवाइड्स बी। तो दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 5 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ। ठीक है, ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। अगर दोनों को डिवाइड करता है 5, तो अभी अभी तो हम बोल रहे थे कि ये को प्राइम है, तो लिख देते हैं बट ए एंड बी आर को प्राइम। ये तो को प्राइम है। को प्राइम का मीनिंग क्या बताया था कि ए और बी अगर को प्राइम है तो इनको सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, कोई और डिवाइड नहीं कर सकता। बट यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि इनको कौन डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है। तो अगर इनको 5 भी डिवाइड करता है, ठीक है, इनका एक और फैक्टर है 5, फिर ये को प्राइम नहीं है। बट हम तो अज्यूम करके चले थे कि ये को प्राइम है, तो इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन, कि जो हम लेके चले, ठीक है, उसके ऑपोजिट रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ गया कि ये दोनों को प्राइम है, और साथ ही साथ आ गया कि 5 उनको डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने सपोज किया था वो गलत हो गया। तो इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमने क्या सपोज किया था कि √5 रैशनल है, और वो हो चुका है रॉन्ग। रॉन्ग, तो इसका मतलब उसका ऑपोजिट ट्रू है। और याद रखें कि रियल नंबर्स में दो ही पार्ट होते हैं, एक तरफ बैठे हैं सारे रैशनल नंबर और दूसरी तरफ इर्रेशनल। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो फिर वो पक्का इर्रेशनल है। तो यहाँ से अभी अभी हमने प्रूव किया कि जो हमारा ये √5 है वो रैशनल तो नहीं है, क्योंकि इस पोजीशन रॉन्ग हो चुकी है। और अगर वो रैशनल नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ तक था ये क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें एक मैं और आपको थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ कि मान लीजिए √5 की जगह पे √7 आ जाए, √11 आ जाए, √3 आ जाए, तो क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ आ जाए 7, तो आपने यहाँ भी कर देना है 7, यहाँ भी कर देना है 7। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ आप 7 कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा a² इज इक्वल टू 7b²। और जब ये 7b² आ गया तो यहाँ लिखेंगे 7 डिवाइड्स a² और 7 डिवाइड्स a, तो a इज इक्वल टू 7m। और जैसे ही हम यहाँ 7m पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 49, यहाँ 7, यहाँ 49 अपॉन 7 कट करके फिर से 7, तो 7 7 7 7, और यहाँ भी हो जाएगा 7। तो इतना सा चेंज करना है 7 के लिए। तो आपने ये समझना है कि ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर तो अगर 7 की जगह 11 आ जाए तो 11 कर दो। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये सेकंड टाइप है जिसमें हमारा जो ये इरेशनल पोर्शन होता है √5 उसके साथ में कुछ आके बैठ गया, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस हो सकता है, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है। तो इसमें हम देखेंगे, हम क्या करते हैं कि इस 3 + 2√5 को हम a मान लेते हैं और a साथ ही साथ उसको बताएंगे कि a कौन है, a इज़ अ रैशनल नंबर। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि इसमें जो ये इरेशनल फैक्टर है ना हमारा √5, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, बाकी सबको एक एक करके दूसरी तरफ शिफ्ट करो। तो मैं सबसे पहले इस 3 को शिफ्ट करता हूँ इस तरफ, तो मेरे पास बचता है 2√5 इज इक्वल टू a-3। 3 को हम ले गए, प्लस का 3 था जाके माइनस हो गया। अब ये 2 को भी शिफ्ट करो, तो यहाँ से √5 इज इक्वल टू a-3, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला जब 2 जो है ना शिफ्ट होगा तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, अपॉन। तो जब इसकी वैल्यू आ जाए फिर आपका समझो एक पार्ट पूरा हो गया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है सिंस a इज अ रैशनल नंबर। जो a था हमारा, हम उसको क्या लेके चले थे, रैशनल नंबर। तो अब यहाँ से मुझे देखना है कि a के बाद क्या आया, -3। तो अगर हम a में से 3 माइनस कर देते हैं मतलब ये रैशनल है, और 3 का तो हमें पता है कि वो तो है ही रैशनल, तो रैशनल माइनस रैशनल वो होता है रैशनल। तो a-3 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। फिर a-3 के अपॉन में क्या है, 2, तो a-3/2 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। वो भी रैशनल हो गया बिकॉज रैशनल के अपॉन में नॉन जीरो रैशनल नंबर जब हम करते हैं तो वो रैशनल ही होता है, तो ये भी रैशनल बना। अब ध्यान से देखें, हमने बोला कि ये पूरा जो है ये पूरा रैशनल है, तो ये पूरा तो इसके इक्वल है √5 के, तो जब ये इक्वल है तो फिर जो ये है वही वो होगा, ठीक है, तभी तो इक्वल है वो। तो अगर ये रैशनल है तो फिर वो भी रैशनल ही होगा। तो यहाँ से आया √5 इज़ रैशनल नंबर, ठीक है। बट वी नो दैट √5 इज़ इरेशनल। हमें तो पता है कि ये तो इरेशनल नंबर होता है, जितने भी रूट वाले नंबर है √5, √2, √7, √11, √3 ये सब इरेशनल है। √5 इज़ इरेशनल, देयरफॉर अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व किया तो रिजल्ट आया, कंक्लूजन आया कि √5 रैशनल है, बट √5 होता इरेशनल है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो दिस इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन हो गई तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि जो हम अज्यूम करके चले थे वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ से हम मिला कि आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग, आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग। क्या सपोज किया था कि ये जो पूरा नंबर है ये रैशनल है, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो हमने अज्यूम किया वो रॉन्ग था, तो वो रैशनल नहीं है। अब रैशनल नहीं है तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो इरेशनल है, तो दिस इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ जाके क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान देनी है, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आपने बिना किसी हेजिटेशन के इतना कर देना है और दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में साथ में यहाँ एडिड हो, साथ में लिखा हो कि √5 इज़ इरेशनल, ऐसा साथ में लिखा हो, ठीक है, क्वेश्चन 3 मार्क्स में है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये चीज़ लिखी है, तो भी आपने यहीं तक करना है और कोई दिक्कत नहीं है, सफिशियंट है। बट अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जैसे यहाँ गिवन नहीं है, यहाँ तो सीधा ही लिखा है प्रूव दैट दिस इज़ इरेशनल, तो फिर आपको जो है ना ये जो पोर्शन है जहाँ हमने लिखा है कि वी नो दैट √5 इज़ इरेशनल,
तो यहाँ अपने साइड में ब्रैकेट में लिखना है प्रूव्ड अहेड, कि हम इसको आगे प्रूव करेंगे, प्रूव्ड अहेड। और यहाँ पे आपने फिर इसको प्रूव करना है बच्चे, ठीक है। यहाँ प्रूव करना है, यहाँ लिखेंगे नाउ वी शैल प्रूव √5 इज इरेशनल, ठीक है। और उसके बाद फिर ये पूरा क्वेश्चन, जैसे ये √5 वाला था ना, ये पूरा रिपीट कर देना है। तो यह तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि √5 इरेशनल है, नॉर्मली ये गिवन होता है, बट अगर नहीं है और क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आप इसको करें। अगर 2 मार्क्स का है तब यहीं तक सफिशिएंट है, तब अंडरस्टूड है, तब वो इतनी ओवर एक्सप्लेनेशन हमसे नहीं चाहता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो ये देखें ध्यान से, तो ये उसी प्रोसीजर के हैं जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया था, ये जिसमें हम ए लेके करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि यहाँ ए नहीं, इसको A/B लें, तो वो भी एक ही बात है, कुछ नहीं, बस उससे यहाँ जैसे मान लीजिए तो A/B -3 आएगा, तो आप इसका एलसीएम ले लेना, ये बन जाएगा A - 3B/B, और जब ये 2 में लेके आएंगे तो हो जाएगा 2B। और बात वही करनी है कि ये सारे के सारे क्या हैं, A और B इंटीजर, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल। बस लॉजिक वही है, बट इसमें मुझे इसी लगता है कि एलसीएम कम लेना पड़ता है, इसलिए ये करा देते हैं। तो ये था हमारा ये। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, लेट 1/√2 इज इक्वल टू A, A इज रैशनल नंबर। A को हमने क्या अज्यूम कर लिया, रैशनल नंबर। तो मैंने बोला था कि यहाँ से आपने इस अंडर रूट वाले जो पोर्शन है ना, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इज इक्वल टू, ये 1 1 ज़ा 1, A और √2 टाइम्स, ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से A, इसका √2 का वैल्यू फाइंड करो, वो कितना आया, 1/A। तो अब आपने लिखना है ये वाली स्टेटमेंट कि A हम क्या लेके चले हैं, यहाँ लिखें सिंस A इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। और ये नॉन जीरो है ऑब्वियसली, क्योंकि ये 1/√2 के इक्वल है, तो A इज़ रैशनल नंबर, दिस इम्प्लाइज 1/A इज़ ऑल्सो रैशनल, क्योंकि रैशनल का जो रेसिप्रोकल है वो रैशनल ही होता है, सिर्फ जीरो को छोड़ के। और ये तो अंडरस्टूड है कि ये नॉन जीरो नहीं है। तो अगर ये 1/A रैशनल आ गया, तो ये जिसके इक्वल है वो भी रैशनल होगा। तो यहाँ से अपने को मिला कि √2 इज़ रैशनल नंबर, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे बट वी नो दैट √2 इज़ इरेशनल, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट वाले सारे इरेशनल होते हैं। तो दिस इज़ कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन आ गई है, एंड आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग। और इस जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है, तो इसका मतलब हमने तो इसको रैशनल अज्यूम किया था, तो इसका मतलब 1/√2 इज़ नॉट रैशनल, दैट इज़ इरेशनल। तो यहाँ जाके ये प्रूव हो जाता है। इसके बारे में भी सेम है कि अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो इतना काफ़ी है, 3 में आए और साथ में ये गिवन हो कि √2 इरेशनल है तो भी ये काफ़ी है, और अगर कुछ भी ना गिवन हो और 3 मार्क्स का हो तो फिर आपने आगे इसको प्रूव कर देना है कि √2 इरेशनल है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से। तो इसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्या क्या चेंज आया है, ठीक है।
यहाँ आ गया 7√5, तो बस हमने यहाँ 7√5 कर देने, ठीक है। यहाँ 7√5 आ जाएगा, तो यहाँ ये सेकंड पार्ट है, 7√5 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि √5 का वैल्यू फाइंड करना है। तो √5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो √5 का यहाँ से वैल्यू आ गया a/7, ये 7 इधर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हमने यही बोलना है कि जो a है हमारा वो रैशनल नंबर है, तो a के बाद यहाँ आया a/7, तो यहाँ हम लिखेंगे a/7, ठीक है। a/7 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, और a/7 ये पूरा किसके इक्वल है, √5 के। तो अगर a/7 रैशनल है तो फिर √5 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और यहाँ लिखेंगे वी नो दैट कि √5, ठीक है, इज़ इरेशनल नंबर, दिस इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, आवर पोजिशन इज़ रॉन्ग। और यहाँ फाइनली इसको हम चेंज करके कर देंगे 7√5, इतना सा चेंज आना है, बाकी बिल्कुल वही है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं,